घर में रोटी हो, हर इंसान का पेट भरे, कुछ इसी सोच के साथ शुरू हुई है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आमतौर पर लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। एक ऐसी योजना जो 100% वादा करती है कि किसी भी ग्रामीण का घर भूखा नहीं सोएगा। अधिकांश गांवों में संचालित ये योजना ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार का पूरा भरोसा दिलाती है। तकरीबन 6 साल से ग्रामीण भारत को सुदृढ़ और सशक्त बना रही मनरेगा श्रीमद् भगवत गीता में लिखे इस श्लोक को चरितार्थ करती है। मनरेगा हिंदी में इस श्लोक का अर्थ है ईमानदार, सदाचारी और शांति प्रिय लोगों के हितों की रक्षा करना। संभवामि युगे युगे। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही और सामुदायिक कार्यमूलक उपयोजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्थाएं जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर तक की गई हैं, ताकि मनरेगा से ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधर सके। अब तक इस योजना से लगभग 52 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं, जिनके द्वारा 132 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इन परिवारों को 7,838 करोड़ रुपए की राशि भी मजदूरी के रूप में दी जा चुकी है। थोड़े ही समय में मनरेगा ने पूरे प्रदेश में विकास की नई इबारत गढ़नी शुरू कर दी है। विकास के सफर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले से। इस योजना से ग्रामीणों को जहां रोजगार उपलब्ध हुआ है, वहीं ग्रामीण परिवारों को अपने गांव में ही काम भी मिला है। बैतूल जिले में 4 करोड़ 85 लाख मानव दिवस का रोजगार जॉब कार्ड धारियों को उपलब्ध कराया गया है और इस पर 635 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। जिले में महात्मा गांधी नरेगा के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य जैसे नदी नालों पर श्रृंखलाबद्ध जल संरचनाओं का निर्माण, सिंचाई में काम आने वाले कार्य जैसे भूजल पुनर्भरण, खेत तालाब, मेसनरी चेक डैम और स्टॉप डैम का निर्माण भी करवाया गया। साथ ही नंदन फलोद्यान और निर्मल नीर उपयोजना में भी सफलतापूर्वक काम हुए हैं। इस काम को योजना के तहत बखूबी अंजाम दे चुके गांव वालों के चेहरे भी खुशी से दमक रहे हैं। बैतूल जिले के घुड़ा डोंगरी ब्लॉक में मनरेगा वरदान साबित हुई है। इस ब्लॉक की ग्राम पंचायतों ने जल संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बारिश के पानी को संग्रहित और संचित करने के लिए नाला बंधान, चेक डैम, स्टॉप डैम, खेत तालाब जैसी स्थायी संरचनाओं का निर्माण कर नई मिसाल कायम की है। इसका परिणाम है कि भूजल संवर्धन होने से आसपास के कई ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। बैतूल जिले में नदी नालों पर 3,296 श्रृंखलाबद्ध जल संरचनाओं के निर्माण का कार्य स्वीकृत है, जिसमें से घुड़ा डोंगरी जनपद में 535 श्रृंखलाबद्ध जल संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हुआ है, जिससे गरीब तबका, अनुसूचित जाति, जनजाति को रोजगार तो मिला ही, इस इलाके की शक्लो सूरत भी बदल गई। वो इलाका जहां मोटा अनाज पैदा होना मुश्किल था, वहां अब गेहूं, चना जैसी रबी की फसलें शान से लहरा रही हैं। कि एक फसल लेते थे हम लोग पहले, अब ये हरियाली यहाँ पे जहाँ मवेशी चरती थी वहाँ आज गेहूं खड़ा है, सामने गन्ना है। ये सब स्टॉप डैम की देन है, रोजगार गारंटी की देन है। इस योजना से ग्राम पंचायत गोपीनाथपुरा के निवासी ननी गोपाल की जिंदगी में तो जबरदस्त बदलाव आया है। जब रोजगार गारंटी योजना के तहत ये जो तालाब का सिंचित का तालाब बनवा है, उसके बाद से हमने गेहूं लगाना चालू किया। सिर्फ मैं अकेला नहीं,
या आजू बाजू किसान भी गेहूँ लगाने लगे। कम से कम यहाँ तालाब से 50 एकड़ खेती का सिंचाई होता है। ग्राम पंचायत गोपीनाथपुरा के सरपंच का कहना है कि उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में तालाब और चेक डैम मनरेगा के तहत बनवाए हैं, जिससे सिंचाई की अच्छी सुविधा हो गई है। 1 करोड़ रुपए खर्च किया हमने। इसके अंतर्गत हमने 20 तालाब बनाए और लगभग 3-4 चेक डैम। इससे हमने हर रकबे में सिंचाई सुविधा मुहैया कराया। इससे पहले की अपेक्षा अभी किसानों की स्थिति काफ़ी सुधर गई है। पहले लोग यहाँ से पलायन करने बाहर जाते थे, आज वो बंद हो गई है। ग्राम पंचायत भोरीवाड़ा के सरपंच का कहना है कि पुलिया के साथ स्टॉप डैम बनने से गांव को 2 फायदे हुए हैं। आवागमन की सुविधा भी बढ़ी और 50 से 100 एकड़ भूमि सींचने के भी पर्याप्त इंतजाम हो गए। स्टॉप डैम बनने से हमें ये इसका पानी में हमको फायदा हो गया है। कुएं और ट्यूबवेल में वाटर लेवल आ गया है। गेहूं और गन्ना बाड़ी अच्छे पकते हैं। इससे 50 से 100 एकड़ तक का सिंचाई हो जाती है। घर के लिए भी सुविधा ये हो गई कि अब सब लड़के बच्चे पढ़ने स्कूल लहरगांव मैदगांव रोड पे निकल जाते, नहीं रोड पे नहीं जाते थे और पहले बीमार हो जाते थे तो मर जाते थे लोग बाग, पर हमको सुविधा नहीं थी जाने के लिए। इस स्टॉप डैम के पानी से उपयोग लेकर गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह हर चीज़ के सपने हमारे साकार हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे भी और आगे बढ़ेंगे। तो ये सब ये स्टॉप डैम की देन है। खेतों में सिंचाई और पर्यावरण संरक्षण के अलावा मनरेगा के तहत ऐसे कार्य भी करवाए जाते हैं जिनसे ग्रामीणों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो और ग्रामीण क्षेत्र में जल आवश्यकताओं की पूर्ति भी बनी रहे। ऐसी ही एक योजना है निर्मल नीर उपयोजना। इस उपयोजना में जल पूर्ति के लिए जल स्रोतों एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार के कार्य कराए जाते हैं। ग्रामीणों पर केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि घर में पल रहे मवेशियों के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। इन्हीं समस्याओं के निराकरण में योजना लाभदायी सिद्ध हो रही है। बैतूल जिले ने तो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आगे बढ़कर मनरेगा की इस उपयोजना के अंतर्गत स्वीकृत 1673 कार्यों में से 1125 कार्यों को पूर्ण किया है। घोड़ाडोंगरी जनपद की 56 ग्राम पंचायतों ने तो इस उपयोजना के अंतर्गत किए गए कार्यों में नए कीर्तिमान बनाए हैं। निर्मल नलकूप योजना ने इस गांव की महिलाओं की परेशानी को काफी हद तक कम कर दिया है। गांव में ही नलकूप लगने से अब महिलाओं को पानी भरने के लिए लंबा सफर नहीं तय करना पड़ता। परिवार की प्यास भी आसानी से बुझ जाती है और मवेशियों को भी पानी की तलाश में दर-दर नहीं भटकना पड़ रहा। इसके भी 255 स्वीकृत कार्यों में से 164 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस पेयजल कूप निर्माण से ग्राम वासियों को बहुत फायदा है। रोजगार गारंटी योजना के तहत एक उपलब्धि मिल गई गांव वालों को कि यहाँ पानी बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता है। ग्राम पंचायत जासली की महिलाओं को 2-3 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था, लेकिन आज मनरेगा के तहत पंचायत द्वारा बनाए गए निर्मल नीर कूप से उनकी इस समस्या का समाधान हुआ है। यहाँ पे कि पानी का बहुत समस्या था। देखा यहाँ से तो बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। जब से ये निर्मल नीर का कुआं बना है, जब से हमको बहुत सुविधा है। गांव के पास में ही है, साफ सुथरा पानी भी है ये तो, और जब से हमको पानी का कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं है हमको। कहते हैं ना, जब इरादे नेक हों तो ईश्वर भी मदद करता है। इसी का नतीजा हुआ कि कूप निर्माण में गांव के जॉब कार्ड धारियों को रोजगार भी मिला और स्वस्थ जीवन का सपना भी पूरा हुआ। जिले में महात्मा गांधी नरेगा के तहत सामुदायिक कार्यों के साथ ही साथ हितग्राही मूलक कार्य भी किए गए, जैसे नंदन फलोद्यान उपयोजना। ग्रामीणों को
आमदनी का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिए यह उपयोजना लाभदायी सिद्ध हो रही है। इस उपयोजना का लाभ प्राप्त कर ग्रामीण अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति के पौधे लगा सकते हैं, जैसे आम, आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, मौसम्बी, जिनके रोपण के समय रोजगार मिलता है और इनके फलने फूलने के बाद हितग्राहियों को स्थायी रोजगार भी प्राप्त होता है। बाजार में ले जाते हैं, बैतूल ले जाते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी बाहर जाते थे पहले काम पे। घर की स्थिति भी काफ़ी सुधर गई है। हम लोग ये वृक्षारोपण लगा है तब से 4 साल हो गया, ये 5वें साल पे बात पहुंच गए। अब एक वर्ष में 10,000 से 20,000 के लगभग में अपन ने बेच दी और बेचने के बाद वो पैसे से अपन ने क्या काम किया कि ये गन्ना बाड़ी भी 1 एकड़ 2 एकड़ में डाल दिए। इस उपयोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन बैतूल जिले में देखने को मिला, जहां 198 हितग्राहियों में से 22 अनुसूचित जाति, 141 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को लाभ मिला है और इस पर अब तक 25 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। फलों से लदे वृक्षों से रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। इन फलों को बेचकर ग्रामीण अपना घर चला रहे हैं, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक हुए हैं। इस उपयोजना में कृषक के पास सिंचाई सुविधा होना जरूरी है। यदि सिंचाई सुविधा नहीं है तो कपिलधारा उपयोजना से भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। भगवान की कृपा से रोजगार गारंटी स्कीम जब से आई है, सरकार ने कुआं बना दिया है। हमारे पास में 3 एकड़ जमीन सिंचित हो गई है। हमने अपने खेत को हरा भरा कर दिया। इसी की योजना के अंतर्गत में नंदन फलोद्यान भी लगाया है, जिसमें संतरा के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। ये पेड़ 2-4 साल में अब फल देने लग जाएंगे। हमारी आमदनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी सर। बैतूल जिले के विकास की इबारत इतने ही पन्नों पर सिमट कर नहीं रही। मनरेगा के तहत चल रही विभिन्न उपयोजनाओं से जिले में सिर्फ एक ही बार रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए, बल्कि ग्रामीणों को लगातार रोजगार मिलते रहने से गांव के विकास और सुनहरे भविष्य की शुरुआत भी हुई है। ये जिला कृषि प्रधान जिला है। जो अपने खेत में बाग बगीचा लगाना चाहते हैं उनको नंदन फलोद्यान के अंतर्गत हमने सहायता दी है। अधिकतर ध्यान हमने जल संरचनाओं पे दिए हैं। जल संरचनाओं के कारण लोगों में जो पेयजल का एक संकट था वो समाप्त हुआ। जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वाटरशेड के काम भी करवाए गए हैं। इस तरह से मनरेगा केवल रोजगार के अवसर ही मुहैया नहीं करवा रही, बल्कि हर घर में खुशियां भी पहुंचा रही है। अब रोजी रोटी की फिक्र में ग्रामीणों को रोजगार का इंतजार नहीं करना पड़ता। रोजगार उनके द्वार पर ही दस्तक दे रहा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की चमक बरकरार रखने में मनरेगा इसी तरह से सहायक बन रही है।